नशा बंद करो, नशा बंद करो योगी जी, यूपी में नशा बंद करो। नशा के चक्कर में कई घर बिगड़ा, कई घर दोस्तों प्रणाम। एक बार फिर से कवि संतोष चैनल पर आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत बंदन। लगातार एक ट्रेंड चल रहा है मेरे चैनल से। मैं आप लोगों की मांग पर जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गांव देहात या शहर की जो भी अवधी या भोजपुरी या गांव की गांवटी भाषा जो हमारे यहाँ की है, इस भाषा में गीत गाने वाली जो बहनें, उनके लगातार इंटरव्यू हम आप तक दे रहे हैं और आप लोग पसंद भी कर रहे हैं और लगातार आप उकसाते भी हैं कि संतोष भैया इस तरह का वीडियो आप ज़रूर भेजें। लगातार मैं इस समय चुनाव के बाद से यही कर रहा हूँ। आज मेरे साथ फ्रेम में एक चेहरा दिख रहा होगा। ये जनपद जौनपुर का बहुचर्चित चेहरा है और बिल्कुल गांव की गांवटी माटी से आप पढ़ी लिखी बहन है हमारे साथ। और लगभग बातचीत के दौर में मुझे पता चला कि 6 मिलियन 7 मिलियन तक लोगों ने आपको सुना है। तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर संध्या जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल पे। जितने दर्शक देख रहे हैं सभी को मेरा सादर प्रणाम। संध्या जी बहुत खुशी हुई मुझे सुन करके ये कि मतलब आप जो है, मैं जब आया तो मुझे लगा नहीं कि आप इतनी वायरल होंगी या ऐसा कुछ होगा, लेकिन इस तरह से अगर आप हाईलाइटेड हैं तो इसकी वजह क्या हो सकती है? बस मेरे गीतों को, मेरे जो अवधी गीत, पारंपरिक गीत, शादी विवाह का गीत है, जो दहेज गीत है, महंगाई गीत, ऐसे तमाम गीत जो है संध्या यादव ऑफिशियल के चैनल पे मिलते रहते हैं। तो लोग मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद मेरे गीत पे देते हैं कि लगभग 10-15 दिन के अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था। कभी हमने सोचा नहीं था कि यूट्यूब पे इतने जल्दी हम कामयाबी हासिल कर लेंगे। वो कौन सा गीत था जो आपका बहुत तेजी से वायरल हुआ था? बहुत तेजी से वायरल हुआ था। एक मेरा सोहर का गीत था, वो लगभग एक ही दिन में 60 के गया था। मलिया लगावई फूलवरिया, मालिन फूलवासी चई, मालिन फूलवासी चई हो। बहिनी बरहई बारिश के कन्हैया, मालिन संगे बिया सई, मालिन संगे बिया सई हो। काना छोड़ी देवर जरा जवरिया, घर के चौपैया, घर के चौपैया हो। काना छोड़ी दीना अपनी रनियवा, मई लैके रहिया, मई लैके रहिया हो। छोड़ी दे बैरा जरा जवरिया, घर के चौपैया, घर के चौपैया हो। मालिन छोड़ी दे भई अपनी रानियावा, तो हई लैके रहबई, तो हई लैके रहबई हो। क्या बात है। संध्या जी पहले तो मैं ये जानना चाह रहा था कि कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ी हैं? मेरा क्वालिफ़िकेशन BA BTC कंप्लीट है मेरा, और सीटेट टेट का तैयारी कर रही हूँ, जो कि सीटेट एक बार क्वालिफाई हुआ है अभी, लेकिन तब से वैकेंसी भी नहीं है। हाँ, वैकेंसी नहीं आ रही। और कितने दिन से यूट्यूब में इंटरेस्ट है? यूट्यूब में तो लगभग हमें साल भर काम करते हो गया है अभी। 1 साल 1.5 साल लमसम हो। वो गाना आपका जो 5 मिलियन 6 मिलियन दूसरों के चैनल पे भगा होगा, वो कौन सा गीत था, याद है? वो मेरा महंगाई गीत था, बहुत तेज़ी से PG न्यूज़ पे गया था, बहुत तेज़ी वायरल हुआ था। क्या था महंगाई गीत में, बताइए। फिर महंगाई कहाँ खत्म हुई, आज भी तो महंगाई चल रही है। आइल बा बड़ी महंगाई, बलम घर कैसे, बलम घर कैसे चलाई। आइल बा बड़ी महंगाई, बलम घर कैसे, बलम घर कैसे चलाई। सोचत विचारत दिन बीती जाला, सोचत विचारत दिन बीती जाला। रोडवा पे भौरी बेचाई, बलम घर कैसे, बलम घर कैसे चलाई। आइल बा बड़ी महंगाई, बलम घर कैसे, बलम घर कैसे चलाई। मतलब ये गीत जो है आपके 6 मिलियन 5 मिलियन तक गए थे PG न्यूज़ पर। बहुत से चैनल थे, बहुत से लोगों का इंटरव्यू मेरे चैनल के माध्यम से भी ये गीत भी गया था, और बहुत जितने लोग आए थे मेरा इंटरव्यू लिए थे, सबके चैनल पे लाख तो 2 लाख 4 लाख 6 लाख पार हो गया था सबके चैनल। हाँ, बहुत से लोगों का इंटरव्यू मेरे इस गीत से हुआ था।
मेरे साथ आप सुन रहे हैं इस समय संध्या यादव जी हैं और मैं नहीं जानता था, गोरख से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि गुरुजी चलिए, संध्या जी जो बहुत वायरल कलाकार हैं, अच्छी गाती हैं और लगभग जो भी अवधी सुनने वाली महिलाएं हैं, जितने भी लोग अवधी चैनल चलाने वाली लोग हैं, आप लोग संध्या को बहुत पसंद करती हैं। मुझे पता है संध्या के जब भी किसी न्यूज़ पर आपने इंटरव्यू दिया है तो लगभग 4-4, 5-5 मिलियन तक आपके गाने बजे हैं। संध्या जी, जो पारंपरिक गीत होते हैं, जैसे मान लीजिए सोहर आपने गा दिया या आपने महंगाई गीत गाया, तो इस तरह से जैसे कोई परछन गीत भी या शादी विवाह का गीत कोई 1-2 लाइन। जी, तो गाँव में जब रात के टाइम दाना छुआ जाता है तो महिलाएं गीत गाती हैं, नाच गीत गाती हैं। सवतिनियै पे राजा दीवाना भये, सवतिनियै पे राजा दीवाना भये, सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए, जेवनौना जेवैया वारा भये, सवतिनियै पे राजा दीवाना भये, सवतिनियै पे राजा दीवाना भये, अरे पनियौना पियैया वारा भये, सवतिनियै पे राजा दीवाना भये, सवतिनियै पे राजा दीवाना भये। और जब मटखने जाती हैं तो मटखने वाला गाना तो है एक लोग भजन भी गाते हैं, लाचारी गीत गाते हैं वहाँ जाते समय। तो लाचारी गीत, दूध मोरा कागा जूठा रे, दधी लइके का करबै राजा, दूध मोरा कागा जूठा रे, दधी लइके का करबै राजा, सोने की थाली में जेवना बनाए, सोने की थाली में जेवना बनाए, जेवन वाला विदेशा संदेशा लइके का करबै राजा, जेवन वाला विदेशा संदेशा लइके का करबै राजा, दूध मोरा कागा जूठा रे, दधी लइके का करबै राजा। और मेरे चैनल के माध्यम से जो भी लोग देख रहे हैं, मुझे भरोसा है कि अगर आप अवधी पसंद करते हैं, भोजपुरी पसंद करते हैं या जो गाँव की गाँवटी गीतें हैं, जो माताएं गाती तो हैं लेकिन बता नहीं पाती कि लाचारी है कि खिमटा है कि परछवाई गीत है, लावा परछन गीत है, उनका नाम नहीं जानती लेकिन गा देती हैं। तो संध्या जी का सिर्फ ये जो पढ़ाई का तौर तरीका है, यानी शिक्षा होने के नाते आप जो भी गीत गाती नहीं, ये पता है कि ये गीत है। क्यों संध्या जी? जी बिल्कुल मुझे पता है और अब हम लिखते भी हैं अपने, जो मतलब जैसे 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 ये आया था ना कि लोग, जैसे सीमा हैदर आई थी और उसके बाद में सीमा हैदर आई है तो क्या लिख दिया? तो जैसे कुछ भी आता है तो उसके ऊपर गीत बनाते हैं तुरंत। हाँ, तो सीमा हैदर जब आई थी, एक लव स्टोरी, एक ऐसी लव स्टोरी जब सीमा हैदर पाकिस्तान से भाग करके यहाँ सचिन के पास आ गई थी, उसका सचिन ही नाम तो था। जी हाँ, तो यहाँ आई थी तो मेरी समझ से क्या था वो, क्या गीत लिखा आपने? अरे आई हो गई ना, अरे आई हो गई ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया, आई हो गई ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया, आई हो गई ना, खेलत रहे पपजी सचिन से भइले प्यार हो, जान भले जाई हम अब हिंदुस्तान हो, अरे बनैली सीमाना, अरे बनैली सीमाना, हिंदुस्तानी दुल्हवा बनैली सीमाना, हिंदुस्तानी दुल्हवा बनैली सीमाना, अरे आई हो गई ना, अरे आई हो गई ना, पाकिस्तानी दुल्हनिया, आई हो गई ना। ये देख रहे हैं आप, खुद से जो है आप संध्या जी लिख भी दिया करती हैं। और कोई, जैसे मैं चाहता हूं कि जो परंपरा के गीत हैं, जैसे सिंदूर बहरवाई गीत। जी, सिंदूर पहनाने वाले, सिंदूर पहनाने वाले, सिंदूर की लाज रखना, सिंदूर पहनाने वाले, सिंदूर पहनाने वाले, सिंदूर की लाज रखना, पापा की प्यारी बेटी मम्मी की है दुलारी, पापा की प्यारी बेटी मम्मी की है दुलारी, पापा की प्यारी बेटी आँखों के बीच रखना,
पापा की प्यारी बेटी आँखों के बीच रखना। इतना सब कुछ होने के बाद जब विदाई होती है तो दहेज गीत भी तो होना चाहिए। जी। 2 लाइन। तो अब जीने जाया पापा केहू के दुआरे हम कुंवरिए रहा। अब जीने जाया पापा केहू के दुआरे हम कुंवरिए रहा। दुनिया में बेटी काहे हो जाली भारी हम कुंवारी रहा। दुनिया में बेटी काहे हो जाली भारी हम कुंवारी रहा। बेटा के पापा मांगे 10 लाख तिलक हम कुंवरिए रहा। कहवा से पैबा पापा इतना दहेजवा हम कुंवरिए रहा। दुनिया में बेटी काहे हो जाली भारी हम कुंवारी रहा। दुनिया में बेटी काहे हो जाली भारी हम कुंवारी रह। कहते हैं अत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये भारत की भूमि है और यहाँ पर एक चर्चा बहुत तेज़ी से रन करती है कि नारियों की जहाँ पूजा होती है वहाँ देवता बसा करते हैं। लेकिन जब महिलाओं के साथ या ये दुर्भावना है जब बिटिया अपने पापा से ये बोले कि पापा हम कुंवारी रह लेंगे लेकिन मत जाइए कहीं शादी के लिए, तो सीमा कैसा लगता है? जैसे लगता है ना कि देश में दहेज का रोग अभी जिंदा है ना। जी। तो दहेज पे कुछ और एक लाइन, जैसे मैंने ऐसे कोई सजेशन कोई मैसेज आप चैनल के माध्यम से, दहेज ना लें, दहेज कम लें, जो शादी के लिए अगर ऐसा कुछ हो तो नहीं, गा करके नहीं देना है। हमारा कहने का मतलब है आज के डेट में लड़कियों को देकर दहेज के लिए लोग जिंदा जला देते हैं, प्रताड़ित करते हैं। शादी विवाह होने के बावजूद भी उनको धक्के देते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, और हमारी शादी बिना दहेज की हुई है। हम सभी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग बिना दहेज लिए शादी करिए, और दहेज लेना देना दोनों पाप समझते हैं हम। जी। और ये बताइए, जब दहेज मान लीजिए दहेज गीत हो ही गया, जब बिटिया जाती कोई विदाई गीत जैसे लगता हो कि जब घर से विदा हो रही है? जी, एक विदाई गीत है। मड़े से पापा आवई अंगने में रोवत आवई। मड़े से पापा आवई अंगने में रोवत आवई। बेटी मोरी भैली पराई जी। बेटी मोरी भैली पराई जी। मम्मी के आवा में बिटिया दिया हो रोई। मम्मी के आवा में बिटिया दिया हो रोई। के ऐसन प्यार जगाई हो। बेटी मोरी भैली पराई हो। बेटी मोरी भैली पराई हो। आप सुन रहे हैं विदाई गीत। स्टेप टू स्टेप आपने लगभग दाना परसने के समय, दाना छूने के समय वाला गीत, मड़वा गीत, सिनुर भरवाई गीत, विदाई गीत, दहेज गीत, और जो एक वायरल था महंगाई गीत आपने गाया था, तो पूरी तरह से वो वायरल था। मैं चाहता हूं कि संध्या जी इस तरह से बात कर रहा हूं और आपसे इस तरह से गीत ले रहा हूं क्योंकि मेरे साथ महिलाओं की एक बड़ी संख्या जुड़ी है, और जो भी महिलाएं गाने वाली हैं उन तक जब ये जाता है तो मेरी समझ से वो भी बेचारी अगर चैनल पे मेहनत कर रही हैं तो कम से कम और तैयारी करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आप पढ़ी लिखी एक सेंसफुल कलाकार हैं, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। हाल ही में मेरा एक स्टूडियो का गीत है, अभी जल्दी में निकला है, तो सावन का गीत था लेकिन हम पहले ही डाल दिए हैं। लेकिन अच्छा खासा लोगों का प्यार द्वारा आशीर्वाद मिल रहा है, दिन के दिन अभी चलता जा रहा है वो गीत मेरा। कि गोरिया गोदना गोदवाला हम तो गोद जानीला। कि गोरिया गोदना गोदवाला हम तो गोद जानीला। आँख में गोदी अतर मुनि के आंसू पोछत अनसुईया हो। आंसू पोछत अनसुईया। नाक में गोदी नारायण के नरसिंह रूप धरैया। दोनों
दोनों गलवा पे कन्हैया हम तो गोद जानीला, कि दोनों गलवा पे कन्हैया हम तो गोद जानीला, कि गोरिया गोदना गोदवाला हम तो गोद जानीला। ये गोदना गीत था। कहाँ से कैसे आता है ये सब दिमाग में आपके, कहाँ से गाने लगती हैं? जैसे हम बैठे रहते हैं, जब एक दो गीत 4-6 गीत सुनते हैं तो हमको जैसे पता रहता है ये शब्द कहाँ रखे कहाँ से अंतरा बनेगा, ये शब्द कहाँ रखे कि मुखड़ा बनेगा। ऐसे जैसे पढ़ाई में सोचते हैं कि ये चीज़ कहाँ से क्वेश्चन आता है, आंसर आता है, बस सेम वही डिसीजन। हाँ, आगे क्या कुछ करना है या क्या कुछ दर्शकों को बताना है? अभी मेरी पढ़ाई चल रही है और भगवान की कृपा रहेगी तो अगर कहीं भी हम सक्सेस हो जाएंगे तो लाख लाख शुक्र होगा। अगर नहीं सक्सेस होते हैं तो हम यूट्यूब से अपनी कमाई जैसे कर रहे हैं, लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलता रहेगा तो इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर कहीं सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या यूट्यूब छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, तो अपना साइड बिजनेस इसको समझ के करते रहेंगे जी। और कहीं अगर नहीं पाती है तो यूट्यूब फुल टाइम बिजनेस हो जाएगा। हाँ, तो फुल टाइम तब इसके लिए पीछे अपना पूरा टाइम देंगे, क्योंकि अभी हफ्ते में 1-2 दिन इसके पीछे टाइम देते हैं। जो सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है, सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? तो क्या सरकार पे कहें, क्या जनता पे कहें, कुछ कहने लायक नहीं है। अब तो बेरोजगारी आ ही गई है, उसके लिए कुछ गीत अभी तैयार नहीं है, लेकिन बनाएंगे तो भी लोगों के बीच शेयर करेंगे। आप सुन रहे हैं, मेरे साथ संध्या यादव जी हैं और आपने मेरे चैनल को बहुत ही कीमती अपना बहुमूल्य समय दिया है। इसके लिए मैं बहुत हृदय से आपका आभारी हूं और मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आप इनके चैनल पर जाएं, संध्या यादव ऑफिशियल चैनल आपका है, उसे सब्सक्राइब करें और इनके गीत सुने निश्चित तौर पर। और अपनी फरमाइश अगर आप रखते हैं तो मुझे भरोसा है कि वो संध्या यादव ही हैं। जो भी गीत आप चाहते हैं अगर इनके सामने आप रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी डिमांड को संध्या पूरा करेंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो ये इनका वादा भी है। मैं जानता हूँ कि संध्या से जो भी फरमाइशी गीत अगर आपको लगता है कि मुझे खिमटा सुनना, मुझे कजरी सुनना, मुझे दादरा सुनना है, मुझे इस तरह से चौलरी सुननी है, तो कुछ भी आप रखते हैं तो वो निश्चित तौर पर ये पूरा करेंगे। और आपने मेरे चैनल के लिए बहुत बहुत समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बार सभी दर्शकों से मैं निवेदन करता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना संतोष। जय हिंद।